Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है क्या पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन एच। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है आपसे। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है जो क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है ना। क्यूब गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस इस टाइप का है और इसके सेंटर पर क्या रखा हुआ है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। सेंटर कहने का मतलब बॉडी सेंटर पर, यहाँ पर है ना, कमरे के एकदम बीचों बीच। कमरे को आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो क्यूब है, होता तो क्यूबाइडल टाइप का है, लेकिन क्यूब मान ले उसको एकदम सेंटर पर है ना। तो सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो फ्लक्स पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो इसी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पूछ रहा है, तो फाई की वैल्यू आप क्या लिखने वाले हैं, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 2 माइक्रोकूलम, तो इसकी सिर्फ वैल्यू ही डालनी है आपको इसमें। 2 × 10⁻⁶ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8 × 8.85 × 10⁻12 है ना। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका वोल्ट मीटर में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब इसी में ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। क्वेश्चन ये कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर का रेडियस है आपके पास, 10 सेंटीमीटर का रेडियस का एक गॉसियन सरफेस है और वो भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ना। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज है -q। वो चार्ज क्या है, -q है ना। और q की वैल्यू दे रखी है कितनी, q की वैल्यू आपको दे रखी है 1 × 10⁻³ कूलम। नहीं, q की वैल्यू नहीं, आपको फ्लक्स दे रखा है कि फ्लक्स जो है वो फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स टू पास थ्रू द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर माइनस फ्लक्स आ रहा है, अगर माइनस फ्लक्स आ रहा है इसका मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज रखा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फ्लक्स इससे बाहर निकलता। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड। अगर इसका रेडियस हम डबल कर देते हैं, रेडियस अगर हम डबल कर देते हैं तो फ्लक्स क्या होगा, उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, है ना। तो फ्लक्स का बेसिक सब मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ही होता है कि नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो ध्यान से अगर तुम देखो, जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी छोटे वाले सरफेस से, क्या उतनी नंबर ऑफ लाइंस बड़े वाले सरफेस से भी पास हो रही है। तो आंसर है यस, बड़े वाले सरफेस और छोटे वाले सरफेस से भी उतना ही नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। इवन में ये बड़ा सरफेस ना मानकर मैं कोई भी इस तरीके का कोई भी इरेगुलर शेप का मानता, कोई भी गॉसियन सरफेस, उससे भी नंबर ऑफ फ्लक्स सेम पास करता, नंबर ऑफ लाइन सेम पास करता। मतलब ये कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उस पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स क्या आएगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस। ठीक बात है, तो दोनों से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही पास करेगा। और अगर आप इसको क्यूब में मान ले, इसके चारों तरफ, चार्ज के चारों तरफ क्यूब मान ले या कोई भी रेगुलर शेप मान ले, तब भी फ्लक्स सेम रहेगा। ठीक है, ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट की अगर हम बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब इस चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, जो क्यू है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहीं q/ε0 रख देते हैं। अगर हम q/ε0 इसकी वैल्यू रख देते हैं तो q/ε0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 × 10⁻³ इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10⁻³ और ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है -8.85 नैनो कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। तो वैल्यू ऑफ चार्ज कितने आगे, 8.85 एप्सिलॉन से जब मल्टीप्लाई किया एप्सिलॉन से, तो 8.85 नैनो कूलम आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज।
मतलब एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दे रखा है, उस पर चार्ज की वैल्यू आपको नहीं पता है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ नैनो कूलम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नैनो कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक स्फीयर है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का इस तरीके से आपके पास एक स्फीयर है 10 सेंटीमीटर, और इस पर चार्ज की वैल्यू हमें नहीं पता है ना, और हमें ये भी नहीं पता है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एक बात ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब बाहर होगी, क्योंकि रेडियस ही 10 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे ये पता चलता है अगर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इस पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज ही होगा, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव होता तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता। तो एक इसने हिंट दे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है। दूसरा चीज़ ये कि हमें व्हाट इज द नेट चार्ज, चार्ज की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1.5 इंटू समथिंग कुछ दे रखा है 10⁻³ नैनो कूलम, नैनो कूलम ने न्यूटन पर कूलम, और 20 सेंटीमीटर पे। हाँ ठीक है, निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर होता है, चार्ज कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4πε0 q/r², वेयर r इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के 0 होता है। तो बहुत अच्छे से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q अपॉन में r²। हमें इसी Q की वैल्यू निकालनी है इस पर, है ना। ध्यान से देखें तो E की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, 1.4πε0 की वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁹ इंटू में Q अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ऐसे से बदल देते हैं 20 इंटू में 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, चार्ज आराम से आ जाएगा, यहाँ से बस कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट।